हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है। और इस यूट्यूब का चैनल का नाम है लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बेटा चैनल याद रखें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल के ऊपर जो 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उसे आप मिस ना कर सकें। इसलिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करें लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बेटा आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ही है हमारा जो अभी चल रहा है। नाम है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और आज हम करेंगे इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4, जो कि है टाइप्स ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति की से संबंधित है। ठीक है। कुछ इस तरह का जो हमने पहले भी किया है उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हमें आसानी रहेगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके लिए अलग अलग प्रकार के रूट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रूट्स, तीन तरह के रूट्स होते हैं। उसमें फर्स्ट है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। वो कब होते हैं? यदि ये जो आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो आपने पिछली एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना सीखा है, निकालना सीखा है, यदि उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो जो टाइप्स ऑफ रूट्स हैं वो होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी दो भिन्न वास्तविक मूल। फिर दूसरी टाइप जो है वो है टू इक्वल रूट्स, दो बराबर मूल। वो कब होते हैं? यदि ये जो आपकी वैल्यू आती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये इक्वल टू 0 हो। बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरे रूट्स क्या होते हैं भाई, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान बड़ा भी आ गया, बराबर भी आ गया, तो अब एक ही बचा, छोटा। तो ऐसी स्थिति में जब भी बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा होता है यानी नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और ये जो तीसरा पार्ट है इसके ऊपर हम इस कक्षा में बात नहीं करेंगे, ना ही इन्हें सॉल्व करेंगे। हम केवल ऊपर वाले दोनों ही टाइप्स ऑफ रूट्स के ऊपर बात करेंगे या सॉल्व करेंगे। बेटा शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कीजिए। यदि उसकी वैल्यू 0 के बराबर है या ग्रेटर देन 0 है तो उसको सॉल्व कीजिए। बस यही करना है इस क्वेश्चन। First part is, first equation is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. So our first step is solution. Write down the equation 2x square minus 3x plus 5. Then find out a, b and c. So a is 2, ये a आ गया आपका 2, b is minus 3 and c is 5. Okay. Now find out b square minus 4ac. So write here b square minus 4ac is equal to b यानी minus 3 का square minus 4ac minus 4 into a 2b c 5. Okay. Now calculate this. क्या वैल्यू आ रही है आप देख रहे होंगे, minus 3 square is 9 and this is 4 to the 8 5 the 49 minus 40 and which comes minus 31 जो कि minus 31 आता है। और ये जो आपका minus 31 है ये 0 से छोटा है, लेस देन 0। ओके। जब ये 0 से छोटा आ गया तो हमारे पास ये थर्ड कंडीशन आई, therefore roots are not real। तीसरी कंडीशन थी यदि b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, 0 से छोटा हो तो रूट्स रियल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं करेंगे। तो ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा।
Second part is 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. Similarly, write down the solution, write down the equation. 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Find the values of a, b, c. आप देख रहे होंगे a is 3, this is a, b is minus 4 root 3, minus 4 root 3 and c is 4. Now calculate the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac is equal to b square यानी minus 4 under root 3 square minus 4 यानी 4a3c4. Now solve it. Minus 4 under root 3 square, 4 4 the 16 or root 3 का square 3, 16 3 the 48. Similarly this side also becomes 48. ये भी 48 होगी, ये भी 48 होगी. 48 minus 48 is equal to 0. ठीक है, सेकंड कंडीशन आ गई हमारे पास. Therefore रूट्स आर इक्वल यानी 2 इक्वल रूट्स, दो बराबर वास्तविक मूल. जब मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपके पास पहली दो कंडीशंस आती हैं तो आपको रूट्स को फाइंड आउट करना है, रियल रूट्स होते हैं. सो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस. ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था और अभी तक आपको याद हो गया होगा. इतना ऐसा मैं सोच सकता हूं, क्या विश्वास है मुझे कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. राइट, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब इसमें. x इज इक्वल टू माइनस, ओके, माइनस फॉर्मूला से दोबारा बता देता हूं. अब b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3, तो आप पूरी लिखेंगे माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 0 अंडर रूट 0 अपॉन 2a. a इज 3, 2 इंटू 3. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस व्हेन दिस टू विल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में आ जाएगा 4 रूट 3 और 0 की वैल्यू 0 ही होती है. अंडर रूट 4 रूट 3 प्लस 0.6 एंड 4 रूट 3 माइनस 0.6. आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी. अगेन आप इनको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 रूट 3/6. 4 रूट 3/6 इक्वल रूट्स आ रहे हैं. कट कर दीजिए, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी. 2 2 the 4 होता है और 2 3 the 6 होता है. इस तरह से 2 2 the 4, 2 3 the 6. आपके पास आ गया 2 रूट 3/3, 2 रूट 3/3. ओके बच्चों, अगर और कट करना चाहते तो रूट 3 और 3 भी कट हो जाएंगे. रूट 3 और 3 यहाँ कट करके नीचे आ जाएगा रूट 3. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भी तो x की टू वैल्यूज इक्वल वैल्यूज आई 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3. सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. ये था हमारा सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Write down solution, write down the equation, find out a, b, c. Here a is 2, b is minus 6, c is 3. Okay, now find out b square minus 4ac, b square minus 4ac का मान ज्ञात कीजिए. सही बच्चे जल्दी से जल्दी कर रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि बहुत इजी है ये. सो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास. सो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 the 8, 8 3 the 24. सो आपके पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 12 which is greater than 0. So now you have to find out the value. Therefore two distinct real roots हैं, तो उनको फाइंड आउट कीजिए. दो भिन्न वास्तविक मूल है. ठीक है, तो वो जो हो जाएंगे आपके x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला, हर जगह यूज होगा. फिर x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए. b इज माइनस 6 प्लस माइनस इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 12. यहाँ पे आ रहा है ये 12. ओके, अंडर रूट 12, एक बार प्लस 12. सो नीचे 2a 2 इंटू 2. सो देन x इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 12 वैल्यू इज 2 रूट 3, क्योंकि 4 से 12 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 3 आपका अंदर बच जाएगा. सो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4
और दूसरी आ जाएगी 6 माइनस 2√3/4। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास अंदर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस √3/4 और इधर आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस √3/4। ठीक है, फिर ये कट जाएंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4। सिमिलरली यहाँ भी 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो आपके पास आ जाएगा x is equal to 3 plus √3/2 and 3 minus √3/2. Okay बच्चों, so this is our third part. Now second question है बेटा, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर करें, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको वेरिएबल x है, ध्यान रखें k वेरिएबल नहीं है, k को यूज किया गया है यहाँ पर b की जगह, तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन को लिखिए, 2x² + kx + 3 = 0। a हो गया आपका 2, ठीक है, b आ गया k, c आ गया आपका 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac = k² - 4 × 2 × 3, जो कि आ जाएगी k² माइनस मल्टीप्लाई करके आ गया 4 दूनी 8 24, k² - 24। अब इक्वल रूट्स हैं तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। टू इक्वल रूट्स इफ b² - 4ac = 0। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर है 0। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे। सो बेटा हमारा k² - 24 = 0, तो k² 24 दूसरी साइड चला जाएगा, आपको पता ही है, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। k² = 0 + 24 एंड k² = √24। तो k की वैल्यू आएगी ±2√6। ठीक है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि 24 होता है 6 × 4, तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, तो k का मान आ गया ±2√6। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, kx × x - 2 + 6 = 0। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल x है, तो ध्यान रखेंगे आप। सो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को, सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए, kx × x kx² - kx × 2, तो ये हो जाएगा -2kx + 6 = 0। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर a b c की वैल्यूज क्या आएंगी। सो a is equal to यहां से k, b is equal to -2k, c is equal to 6। ठीक है, फाइंड आउट कीजिए b² - 4ac। सो वो आ जाएगी इज इक्वल टू आपकी -2k² - 4 × k, a की जगह है k × 6। आगे क्या आ गया, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -2k का होल स्क्वायर हो गया 4k² - 24k। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब आगे टू इक्वल रूट्स होते हैं, आपको पहले भी बताया था, इफ b² - 4ac = 0। दो बराबर वास्तविक मोल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर हो 0। तो 4k² - 24k = 0, 4k कॉमन आ जाएगा, फिर आ गया k - 6 = 0, तो एक बार हो गया 4k = 0 और दूसरा हो गया k - 6 = 0। तो k आ गया 0/4 और दूसरी तरफ आ गया k 0 + 6, तो k की वैल्यू आ गई एक बार 0 और दूसरी आ गई k = 6। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बगीचा जैसा आ रहा है जिसमें आम आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. ये भी बेटा एक important question है। ठीक है, अब इसने बोला है, सीधा नहीं कहा कि एक तरह का ये गार्डन है, अब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। पर क्वेश्चन ये है कि पहले पता लगाओ कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा गार्डन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है
जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन संभव है या नहीं है, दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल। इसको हम पता लगाएंगे कैसे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बनेगा, उसके जो मूल्स होंगे, रूट्स होंगे, उनके टाइप से या प्रकृति से ही पता लगा सकते हैं। तो चलिए पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव, मान लेते हैं, ठीक है, मान लो आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव, ठीक है, आम की बगिया की लंबाई इज इक्वल टू 2x, यानी उसकी डबल, दो गुना 2x मीटर, ठीक है। अब एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, आम की बगिया का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई है x और सॉरी चौड़ाई x है और लंबाई 2x है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप तो 2 स्क्वायर, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो एक कट करके आपके पास 2 के टेबल पे कट जाते हैं, ये आ जाएगा 2 चौके 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, राइट। फिर x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया और c इज इक्वल टू माइनस 400। सो फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, सो इज इक्वल टू 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और इनको मल्टीप्लाई करके बाकियों को आ गया प्लस 1600, यानी 1600, ठीक है, जो कि बड़ा है 0 से, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आम की बगिया जो है संभव है, ठीक है, देयरफॉर दिस मैंगो ग्रोव इज पॉसिबल। अब इसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस 0 प्लस माइनस, यहाँ आ गया अंडर रूट में 1600 बटे 2 इंटू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू एक बार हो गया 0 प्लस 40 अपॉन 2, एक बार हो गया 0 माइनस 40 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 एंड माइनस 40 अपॉन 2, ये कट जाएगा, 220 का 40 होता है, ठीक है, कट तो ये भी जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हम करेंगे x इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 20, ठीक है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः ब्रेड्थ ऑफ बगिया ग्रोव, ठीक है, तो ब्रेड बगिया की चौड़ाई आ गई x इज इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ होगी बगिया की लंबाई 2x, यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, दो दोस्त आ गए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन 4, is the following situation possible, if so determine their present age. The sum of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48. क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। तो चलिए देखते हैं संभव है या नहीं है। तो चलिए बेटा इसको हल करते हैं। लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज इक्वल टू x एंड y, मान लो दोनों मित्रों की आयु x तथा y वर्ष है, ठीक है बेटा। शुरू में हम यहाँ पर दो चर ले रहे हैं, टू वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसमें से एक वेरिएबल को फिर दूसरे के उसमें चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y दूसरी साइड जाकर 20 माइनस वाई। तो अब x भी जो है ये आपका अब ये y के शब्दों में आ गया, तो इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी शर्त अनुसार, जो दूसरी शर्त है वो लगती है 4 वर्ष पहले,
4 years ago, 4 वर्ष पूर्व। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी, x माइनस 4 ईयर्स। प्रथम मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे मित्र की आयु y माइनस 4 ईयर्स, यानी y माइनस 4 वर्ष। ठीक है बेटा। फिर अब क्या था, शर्त क्या थी कि दोनों का जो गुणनफल है वो इज इक्वल टू 48 है, दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल 48 है, यानी x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब x का मान भर देंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई हियर। x बराबर है 20 माइनस वाई का मान यहां भरने पर, तो हमारे पास क्या आ गया, 20, x की जगह आ गया 20 माइनस वाई माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी ब्रैकेट y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। इसको हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये आ जाएगा 16 माइनस वाई, 20 माइनस 4, 16 माइनस वाई, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू वाई, 16y, 16 इंटू माइनस 4 माइनस 64 यानी 64, फिर ये माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू माइनस 4, तो ये आ गया प्लस 4y यानी 4y इज इक्वल टू 48। अब इनको इकट्ठा करके लिख देंगे समान पदों को, तो हमारे पास आ गया, पहले आ गया माइनस वाई स्क्वायर 16y प्लस 4y, ये हो गया प्लस 20y माइनस 64 और माइनस 48 भी इधर आ जाएगा, तो ये 48 इधर आकर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, सभी पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, प्लस का हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 20y, ये दोनों मिलकर बने माइनस 112, दूसरी साइड जाकर हो गए प्लस 112। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो अब इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो a आ गया आपका बेटा 1, b आ गया माइनस 20 और c आ गया 112। नाउ फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए फटाफट। तो हो गया b स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a की जगह 1 इंटू 112, तो ये आ गया हमारे पास 20 का स्क्वायर 400 माइनस इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 448 448। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 48, ये है छोटा जीरो से। ठीक है, नो रियल रूट्स, तो वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जीरो से। Therefore, this situation is not possible. अतः यह स्थिति संभव नहीं है। हाँ जी, अगला प्रश्न ये पार्क से रिलेटेड है। If it is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ जी, हल करते हैं इसको। लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x मीटर। मान लो पार्क की लंबाई x मीटर हो गई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई इज इक्वल टू y मीटर हो गई। ठीक है बेटा, अब परिमाप दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परिमाप पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूला उसका 80। तो यहाँ मान भर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 बटे 2 सॉल्व करेंगे तो 40 आता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x का मान आ गया 40 माइनस वाई, और ये मान दूसरी स्थिति में भरेंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति है क्षेत्रफल से एरिया L इंटू बी कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400, सो x इंटू putting the value of x is equal to 40 minus y in equation 1। ठीक है, x is equal to 40 minus y मान समीकरण 2 में भरने पर, तो x की जगह आ गया 40 minus y into y is equal to 400। इसको सॉल्व करेंगे 40y, तो इसको 40 into y 40y minus y into y y square is equal to 400। तो 0 is equal to 400 minus 40y plus y square
इसको भी उधर ले जाएंगे ताकि वाई स्क्वायर प्लस का बन जाए। तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो उसके लिए a1 आ गया, b आ गया आपका -40 और c आ गया आपका 400। ठीक है बेटा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। अब ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो इक्वल रूट्स होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ गया -40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 और x इज इक्वल टू 40 माइनस 0, यानी समान बराबर एक जैसे मूल आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, आपको पता ही है 2 के पहाड़े पे 20 दूना 40 होते हैं, 20 टू द 40 दोनों कट जाएंगे, 20 20 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 20। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में भरने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, b जमा वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 एंड y ऑल्सो इज इक्वल टू 20। y का मान भी 20 आ गया। तो लंबाई भी 20, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, लंबाई और चौड़ाई इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। तो थैंक यू। सो बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।